हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाबान अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के 11th वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक फायर अलार्म टेक्नीशियन या सर्विस इंजीनियर जो क्लाइंट के साइट पर कॉल्स अटेंड करते हैं, मेंटेनेंस फील्ड में है, तो उनको फायर इंडस्ट्री के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या टूल्स होना जरूरी है, उनके टूल बैग में क्या क्या मटेरियल टूल्स होना चाहिए जिससे वो सर्विसिंग अच्छे से कर सके, या जो भी मेंटेनेंस जॉब अगर वो कर रहे हैं फायर पैनल के साथ, स्मोक डिटेक्टर के साथ, या फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके पास क्या बेसिक टूल्स होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों इसमें से कुछ टूल्स के बारे में आपको पता हो, कुछ टूल्स के बारे में आपको पता नहीं हो, कुछ टूल्स आपने यूज भी किए हो जिनके नाम आपको पता ना हो। बेसिकली जब मैं देखता हूँ गल्फ के कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज, जब गल्फ के क्लाइंट्स जब इंडियन कैंडिडेट्स जब इंटरव्यूज में पूछते हैं कि क्या टूल्स आप यूज करते हैं, तो कैंडिडेट्स का आंसर होता है मल्टीमीटर, स्क्रू ड्राइवर सेट, और ये बेसिक चीज़ ही बता पाते हैं। उसके ज़्यादा वो कुछ बता नहीं पाते क्योंकि बेसिकली वो यूज़ तो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर आंसर करना नहीं आता है। क्या एक आपकी टूल किट अगर आपके पास है, आपके पास एक टूल बैग है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम जब भी फील्ड में काम करते हैं तो हमें वोल्टेज लेना पड़ता है, सप्लाई चेक करना पड़ता है, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, तो वो मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीटर कैसे यूज़ किया जाता है, इसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप जो है देख सकते हैं। एक छोटा सा डिजिटल मल्टीमीटर आप कैरी कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास टूल्स का एक सेट होना चाहिए जिसमें स्क्रू ड्राइवर के अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं। प्लस टाइप का होता है, माइनस टाइप का होता है, लॉन्ग हेडेड होता है। तो आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर का सेट होना चाहिए ताकि आप जो है इजीली काम कर सके। मैग्नेटिक होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ ऐसी जगह पर स्क्रू ड्राइवर को इंसर्ट करना होता है जहाँ से स्क्रू के गिरने के चांसेस होते हैं। तो आपके पास जो है मैग्नेटिक वाला सेट पूरा अच्छे से इंसुलेटेड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कंटिन्यूटी टेस्टर या फिर लाइन टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल आपको मालूम है, जब भी हम लोग केबल की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमारे पास मल्टीमीटर से आवाज़ को सुनोगे। मल्टीमीटर में भी कंटिन्यूटी सेक्शन होता है, लेकिन साइड में आवाज़ इतनी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो हम लोग जो है कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि केबल ब्रेक है या ओपन है। ओपन शॉर्ट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। लाइन टेस्टर का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग चेक कर सकते हैं कि फायर पैनल को इनपुट सप्लाई, एसी इनपुट सप्लाई मिल रहा है या नहीं। ये बहुत ही बेसिक टूल है। उसके बाद नोज प्लायर है, उसके बाद जो है नॉर्मल प्लायर है। ये प्लायर भी होना बहुत ज़रूरी है। नोज प्लायर का यूज़ भी हम लोग जो है केबल कटिंग के लिए, केबल को पुल करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ ना, अगर ये टर्म्स जो टूल्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये टूल्स के नाम आप क्लाइंट को इंटरव्यूज में बताएंगे तो आपका जो है इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडिडेट है ये सारे टूल्स को यूज़ कर चुका है। उसके बाद देखते हैं स्टिपर। वायर स्टिपर तो बहुत ही बेसिक है, आप लोगों को पता होगा। केबल्स को छीलने के लिए हम लोग जो है वायर स्टिपर का जो है यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटेड होना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स है जो आपके जो है टूल बैग में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे लग्स है, इसमें बहुत सारे जो है लग्स होते हैं। आप देखेंगे पिन टाइप लग्स होते हैं, रिंग टाइप लग्स होते हैं, बैटरीज के टर्मिनल लग्स होते हैं, है ना। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो हम लोग जब बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, ये लग्स होते हैं। ये लग्स का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल जब पैनल में जब आप मेंटेनेंस करने जाते हैं और आपने देखा है कि कोई लग्स निकल गया है, तो आप ये लग्स यूज़ कर सकते हैं ताकि ग्राउंड फॉल्ट ना आ सके, कोई टर्मिनल जो है शॉर्ट ना हो सके। तो लग्स का इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसी के साथ साथ लग्स के लिए क्रिम्पिंग टूल्स होता है। अगर आपके पास छोटा सा क्रिम्पिंग टूल्स भी आप जो है इजीली जो है आपके टूल बैग में कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आपका पास मेजरिंग टेप भी होना बहुत ज़रूरी है। मेजरिंग टेप का इस्तेमाल बेसिकली अगर आपको किसी चीज़ का मेजरमेंट लेना है, कोई हाइट मेजर करना है, कोई आपको डिटेक्टर लगाना है, या आपको किसी रूम का मेजरमेंट करना है, तो आप जो है मेजरिंग टेप से यूज़ कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा, ये ESD बैंड है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम करते हैं, ये बेसिकली जब आप देखेंगे लैपटॉप रिपेयरिंग जो करते हैं या जो PCB सर्किट्स में काम करते हैं, उनके हाथ में ये ESD बैंड होता है। ESD बैंड का एक जो रबर बैंड होता है वो आपके हाथ में होता है, और उसका जो क्लिप होता है वो आप मेटल को टच कर देते हैं, ताकि अगर आप जो भी कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी कोई भी स्टैटिक्स हो तो वो ग्राउंडेड हो सके डायरेक्टली। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स है, आप कैरी कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कैरी करना है तो अच्छी बात है। उसके बाद है हेक्सो फ्रेम, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको केबल आर्मर्ड केबल है, साइड पे आपको कट करना है, तो बेसिकली मेंटेनेंस में सारी चीज़ों का यूज़ होता है। हैमर आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ के लिए हैमर की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई आपको जो है जंक्शन बॉक्स फिट करना है या कोई नया फ्रेमिंग फिट करना है, तो आपको जो है हैमर की ज़रूरत हो सकती है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इंसुलेशन टेप। इंसुलेशन टेप, पीवीसी इंसुलेशन टेप जिसको बोलते हैं, आप जो है रेड कलर में, ब्लैक कलर में, येलो कलर में, ग्रीन कलर में, अलग अलग टाइप्स के आप जो है इंसुलेशन टेप आपके पास टूल्स में रख सकते हैं। आप जो है इसको प्रॉपरली अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, आता है हमारे पास जो है रिफ्लेक्टिव जैकेट। ये जैकेट बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है, आप आराम से कैरी कर सकते हैं। जब भी आप साइट पे काम करते हैं तो आपकी कंपनी जो है आपको एक रिफ्लेक्टिव जैकेट प्रोवाइड करती है, ताकि आप जो काम कर रहे हैं, लोगों जो वहाँ के स्टाफ हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनको पता चले कि ये एक टेक्नीशियन है और ये जो है अपनी ऑन ड्यूटी है। तो रिफ्लेक्टिव जैकेट काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देता है अगर आपके पास ये चीज़ होती है तो। नेक्स्ट होता है, इसमें एक चीज़ होती है हेलमेट। हेलमेट कभी कभी हम कैरी नहीं कर पाते तो हम साइड टीम से भी हेलमेट जो है ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है आपके टूल्स में कीज का होना बहुत जरूरी है। बेसिकली हम लोग जब साइट पे जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैनल की कीज नहीं होती। जो आप पैनल का मेंटेनेंस करते हैं, नोटिफायर हो, हनीवेल हो, मॉर्ले हो, तो जो भी पैनल का आप जो है मेंटेनेंस करते हैं तो वो सारे मेंटेनेंस की कीज आपके पास बेसिक कीज होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये जो कीज देखेंगे आप, ये एमसीपी की है। एमसीपी को रीसेट करने के लिए ये सब कीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये एलन की सेट है। एलन की सेट का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली अगर कोई डक्ट आपको खुलना है, कोई चीज़ों में, जैसे मान लीजिए फायर पैनल के अंदर भी कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें जो है एलन की का सेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक है, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों फ्यूजेस। फायर अलार्म पैनल में हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर वोल्टेज की वजह से, ओवर करंट की वजह से जो पीसीबी के अंदर जो फ्यूज लगे होते हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर के, वो फ्यूज जो है बर्न आउट हो जाते हैं। तो ये चेक करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली एक कंटिन्यूटी टेस्टर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि फ्यूज में कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये रेजिस्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली जितना मुझे नॉलेज है, मैं जब सर्विस इंडस्ट्री में था तो मैं 4.7 किलो ओम्स का रजिस्टर, 1 किलो ओम का रजिस्टर, 3.9 किलो ओम्स का रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर्स को मैं अपने पास हमेशा रखता था, क्योंकि मैं बेसिकली सारे पैनल्स में जब मैं काम करता था तो मुझे पता था कि ये सारे रजिस्टर्स मुझे यूज़ होते रहते हैं। उसी के साथ ये पीवीसी स्क्रूज हम लोग यूज़ करते हैं। पीवीसी स्क्रूज दोस्तों हम लोग बेसिकली डिटेक्टर्स को इंस्टॉल करने के लिए, जिप्सम सीलिंग आप देखेंगे, जिप्सम सीलिंग पे डिटेक्टर लगता है, तो उसके लिए हम लोग जो है पीवीसी स्क्रूज का यूज़ किया जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं पीवीसी फेरुल होता है। ये हम लोग बेसिकली लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब इसमें ABCD भी होता है और 1 2 3 भी होता है। तो आप लूप 1, लूप 2, जोन 1, जोन 2 के लिए आप जो है फेरुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है स्मोक डिटेक्टर का जो स्प्रे होता है, जब मेंटेनेंस के लिए जाते हैं या PPM करने के लिए जाते हैं तो आपके पास जो है ये स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टाइप के स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आप कंपनी में काम करते हैं, जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, वो आप स्प्रे जो है यूज़ कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। उसी के साथ साथ ये है मिनी हैंड ब्लोअर। मिनी हैंड ब्लोअर का यूज़ हम लोग बेसिकली जब रेटर क्लीनिंग करते हैं तो छोटा सा ब्लोअर हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं अपने टूल बैग में। बहुत छोटा सा टूल, बहुत छोटा सा साइज का होता है और बहुत ही हल्का होता है। आप इसको आसानी से जो है डिटेक्टर वगैरह क्लीनिंग करने के लिए, पैनल के ऊपर जो डर्ट वगैरह होती है उसको क्लीन करने के लिए आप काफ़ी आसानी से इसका इस्तेमाल करके इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। ब्रश भी बहुत से लोग रखते हैं क्लीनिंग करने के लिए। ये थोड़ा सा इफेक्टिव है, थोड़ा सा इसमें ब्लोअर की हेल्प से आप जो है डस्ट काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टॉर्च का होना आपके पास ज़रूरी है। मान लीजिए आप फॉल सीलिंग के ऊपर अगर आपको कोई केबल चेक करना है, कोई डिटेक्टर को चेक करना है, तो आप जो है टॉर्च के ज़रिए से आप देख सकते हैं। केबल टाइज का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मान लो पैनल आपने मेंटेनेंस करने के लिए गया और पैनल जो है काफ़ी जम्बिंग है, तो आप जो है उसको अच्छे से केबल टाई करके उसको एक अलाइनमेंट दे सकते हैं मेंटेनेंस के तौर पर। तो बेसिकली जैसा कि दोस्तों का मैंने आपको बताया, ये सारे टूल्स, ये सारे जो टैकल्स है आपके पास होना चाहिए जब भी आप मेंटेनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब इसमें से हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आपको पता हो, कुछ ऐसे टूल्स हो जो मेरे से मिस हो गए हो। तो ये मैंने ट्राई किया अपने एंड से कि बेसिक जो टूल्स आपको बता सकूं कि सारे टूल्स आपके जो है टूल बैग में होना चाहिए। और आपसे इंटरव्यू में जब पूछा जाए तो आप जो है इन सारे के नाम प्रॉपरली तरीके से दें और उसका यूज भी आपको आना चाहिए। जैसे बहुत बार मैंने देखा कि आपको पूछा जाता है कि लग्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो लग्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, पिन टाइप, रिंग टाइप, तो ये सब टाइप के लग्स होते हैं। कहाँ पर हम लोग पिन टाइप लग्स यूज करते हैं, कहाँ पर रिंग टाइप लग्स यूज करते हैं, लग्स को क्रिम्पिंग करने के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों बेसिकली आपको जो है पता होना चाहिए अगर आप ये इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज जो है अपलोड करते रहता हूँ और ये फायर अलार्म की जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको सीरीज कैसी लग रही है आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसी आपको सीरीज लग रही है।
और भी आगे मैं वीडियोस अच्छे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ इस फायर अलार्म कोर्स के रिलेटेड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जो है वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में शेयर कीजिए। और आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स के आंसर देने की। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।